हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी तक हमने स्टार्टिंग के अंदर जो कूलम्स लॉ था, क्वांटाइजेशन लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल, एक न्यू टर्म है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल को हम समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बॉय होता है और एक गर्ल होती है, ठीक है। जब इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है, ये क्या बन जाते हैं? कपल बन जाता है, कपल, ठीक है। बॉय को हम पॉजिटिव, गर्ल को नेगेटिव, या फिर इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जेंडर तो अलग है दोनों का, एक बॉय है एक गर्ल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। और इनके बीच में थोड़ी बहुत डिस्टेंसेस रहेंगी भी। तो एक तरह से ये जो कपल है यही हमारा डायपोल है। फिजिक्स के अंदर हम इसको कपल की बजाय बोल देंगे ये क्या है? एक डाईपोल है। डाई डबल पोल, पोलैरिटी मतलब डबल जेंडर, दो जेंडर, एक बॉय एक गर्ल, ठीक है। अब फिजिक्स में बॉयज और गर्ल्स कहाँ से आ गए? तो फिजिक्स में यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स नहीं है। फिजिक्स में यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और उनके बीच की में कुछ दूरियां होगी, ठीक है, जो हमें कम बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितनी है उतनी ही मेंटेन रखनी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इट इज ए पेयर, it is a pair of equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by some distance, separated by some distance। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे। इक्वल मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों है क्यों? मतलब अगर एक 4 कूलम है तो दूसरा भी 4 कूलम ही होगा। इक्वल लेकर चलना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल ले लिया, अपोजिट मतलब एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से ये अलग हो गए हैं और इनके बीच के डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं 2a। 2a क्यों? कुछ भी मान सकते हैं, 2x मान सकते हैं, 2d मान सकते हैं, 2r मान सकते हैं, ठीक है। ये तो बुक में इन्होंने a मान लिया तो हमने भी a मान लिया समझाने के लिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 2 क्यों? सिंपल ए भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, बट यहाँ पे 2 क्यों लेते हैं? इन दोनों का एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल, ये जो मिड पॉइंट है इस लाइन के अंदर, इस मिड पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डायपोल। अब बहुत बार हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मान लिया ये पॉइंट बताओ कहाँ से, तो कौन से चार्ज से बताएंगे? अगर हम इससे बताएं या इससे बताएं तो गलत बात हो जाएगी। तो हम बीच का पॉइंट ले लेते हैं, इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसके ठीक बीच का पॉइंट ले लेंगे। अब अगर हमने बीच का पॉइंट ले लिया तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी a/2 वो थोड़ा सा ना लिखने में और बोलने में वियर्ड सा लगेगा कि a/2 कॉम्प्लिकेटेड सा फील होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे सेंटर है तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a, तो थोड़ा सिंपल लग रहा है ना। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसके आगे 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाईपोल। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम नेट चार्ज देखें, नेट चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है? एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 0। डायपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि एक होगा नेगेटिव चार्ज और एक होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसल आउट होके कितना बना देते हैं? 0 बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज 0 आ गया। अब यहाँ पर जो डायपोल होता है उसके अंदर एक टर्म और ऐड करते हैं हम, और वो टर्म क्या होती है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट,
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगी उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। डायपोल मोमेंट एक तरह से हम जैसे थर्मोमीटर होता है, किसी पर्सन के मुंह में डाल दो और देखो कि कितना फीवर है, तो थर्मोमीटर का काम क्या हो गया, टेम्परेचर को मेजर करना है कि बॉडी का जो कितना टेम्परेचर है उसको कितना ज़्यादा फीवर है। इसी तरह जो डायपोल मोमेंट है ये बताती कि ये जो डायपोल है इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं उसकी एबिलिटी, उसकी पावर को मेजर कर रहा है। अब यहाँ पे एबिलिटी और पावर थोड़ा सा अलग सा वर्ड यूज लग रहा है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ही बोल देते कि उसकी स्ट्रेंथ मेजर करना कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, जो डायपोल हमने बनाया है वो कितना स्ट्रोंग है। मतलब अगर चार्ज स्मॉल चार्ज है, बिल्कुल छोटा सा चार्ज है, तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो इसकी डायपोल मोमेंट भी कम होगी। तो एक तरह से डायपोल क्या करता है, डायपोल मोमेंट क्या करती है, इट इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ of dipole moment. It is used to measure strength of dipole moment. dipole moment की स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक पैरामीटर है, जैसे थर्मोमीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है वो तो, और ये एक पैरामीटर है। अब जो डायपोल मोमेंट है उसको हम दिखाएंगे स्मॉल p से, और उसके ऊपर लगा दो ये सिंबल जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। मतलब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और जिसके डायरेक्शन भी है। तो ये स्ट्रेंथ को तो मेजर करता है, तो किसके इक्वल होगा, डायपोल मोमेंट Q के और उसके दोनों के बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्वेश्चन माइंड में ये आएगा चार्ज कौन सा, ये वाला ले या ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्यों ले लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, वो क्या, जो डायपोल मोमेंट P है उसके ऊपर तो हमने वेक्टर लगा दिया, अब यहाँ पे कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी, चार्ज, उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डायरेक्शन तो नहीं है उसकी, तो चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क क्या होता है, डिस्टेंस हम कोई भी ले सकते हैं, उसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखती, लेकिन अगर हमने कहा डिस्प्लेसमेंट तो उसमें डायरेक्शन मायने रखती है। ठीक है, एक VIP नेम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंसेस तो बहुत सारी भीड़ है और उनमें से एक VIP बंदा आता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेक्टर का सिंबल लगा दिया 2a के ऊपर। क्लियर। अब ये जो 2a है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक गई, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा, अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी तो इनिशियल डिस्टेंस भी होती है और उसकी फाइनल पोजीशन भी होती है, इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी। तो इसमें इनिशियल हमेशा रहेगी -Q और फाइनल रहेगी +Q हमेशा। तो जो 2a की डायरेक्शन है वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब P की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना, अभी तक हमने दो टर्म्स की डेफिनेशन पढ़ी है, डायरेक्शन पढ़ी है हमने दो टर्म्स की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और डायपोल मोमेंट की होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल और ये होगी डायपोल मोमेंट। इसको हमने एक तरीके से तो ये डिफाइन कर दिया, इट यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल बोलोगे, डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ थोड़ी ना होती, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते, इट इज डिफाइंड एज द product of charge of a dipole and distance between the charges. It is defined as product of one of the charge
इन डायपोल, डायपोल के अंदर कोई भी एक चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल अपनी तरफ से डेफिनेशन बनानी, ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे क्रैमिंग करनी होगी, ठीक है। और चार्ज भी प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमने बोला कि ये जो डायपोल है इस पे नेट चार्ज कितना है, 0, नेट चार्ज 0 है, ठीक है। तो क्या हम ये बोल देंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है? अगर नेट चार्ज 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। चार्ज के 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो चार्जेस हैं वो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, ये दूर दूर हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और जो डायपोल की वजह से फील्ड होती है उसको हम बोलते हैं डायपोल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायपोल की फील्ड होगी उसको हम बोलेंगे डायपोल फील्ड। तो डायपोल फील्ड की डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले में एक छोटी सी टर्म है जो स्किप हो गई, वो क्या है, पॉइंट डायपोल। क्या होता है पॉइंट डायपोल? पॉइंट डायपोल मतलब छोटा सा पॉइंट, तो मतलब छोटा सा डायपोल। छोटा डायपोल मतलब अगर हम मान ले एक साइड पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये एक डायपोल बन गया। अब इसको छोटा करना है, ये ले लो, ये छोटा हो गया, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, इसको और भी छोटा करना है, पॉइंट लेना। दैट मीन्स हम कम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को डिक्रीज कर रहे हैं जिससे वो पॉइंट बन रहा है। दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को कम कर रही हैं, तभी तो जाके वो पॉइंट बनेगा। तो जो पॉइंट डायपोल होता है, पॉइंट डायपोल मतलब चार्ज बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिकम लार्जर एंड लार्जर, बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है, बट जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डायपोल बोलते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है आइडियल डायपोल, आइडियल डायपोल, पॉइंट डायपोल और आइडियल डायपोल। आइडियल क्यों? एक्चुअल में तो देखो हमें सबको पता है कि आइडियल जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई आइडियल नहीं होता है। तो ये डायपोल आइडियल कहाँ से होगा? तो डायपोल भी आइडियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब दो चार्जेस होंगे उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम कम करते जाएंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ही कर देंगे। एक पॉइंट पे आना, एक पॉइंट पे दो चार्जेस का आना मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देना, तो वहाँ पे डायपोल रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये आइडियल जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट फिर भी हमें डिफाइन करना होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं पॉइंट डायपोल या फिर आइडियल डायपोल को डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक दो टर्म्स और पढ़नी है हमें इसके अंदर। वो टर्म्स क्या हैं? सबसे पहली है डायपोल फील्ड। डायपोल फील्ड, जो डायपोल होता उस पर हमने देखा कि जो नेट चार्ज है वो तो जीरो है, बट उसकी वजह से फील्ड जीरो नहीं है। फील्ड कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, तो उसकी डिफाइन करना है उसको, उसकी डेफिनेशन देनी। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड ए डायपोल। It is defined as the space around a dipole in which its electric effect, can be experienced, in which its electric effect can be experienced। जहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो डायपोल होगा किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा या फिर उसको पुश करेगा, या तो पुल करेगा या फिर पुश करेगा, रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब वो डायपोल किसी दूसरे चार्ज पे अपना पुल पुश फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट मीन्स वो उसका क्या है, फील्ड ही तो है उसकी। तो इसलिए हम बोलते हैं डायपोल के अंदर भी फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं डायपोल फील्ड।
ठीक है, इसके बाद एक दो टर्म्स हो रहे, एक होते पोलर मॉलिक्यूल और एक होते नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर अलग अलग पोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl होता है, HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। अब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव एक नेगेटिव चार्ज है, और जो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, उसकी वजह से ये क्या बन गए? पोलर मॉलिक्यूल्स बन गए। समझ आया? डिस्टेंस मतलब इनके आपस की बॉन्डिंग, इनकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो डिफरेंट पोल्स होते हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स जिसमें नो पोल्स, कोई पोल नहीं होता, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पोलर कैसे बना सकते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को भी हम पोलर बना सकते हैं। कैसे? उनके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। जैसे ही हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद वहाँ पे क्या आ जाएगा? जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर को पोलर बनाने के लिए वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो सेपरेट हो जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा। अभी जो पोलराइजेशन वर्ड है ना, इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर आएगा बाद में इसी यूनिट के अंदर, ठीक है। तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको पोलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स तो हो गई। उसके बाद यहाँ पे जैसे नॉन पोलर ही लेना ना, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो समझ आ गया पोलर और नॉन पोलर में। एक हमने वर्ड पढ़ा था डायपोल मोमेंट, उसकी यूनिट क्या होगी? जो फॉर्मूला चार्ज इनटू डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी? कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होती है और डायपोल फील्ड क्या होती है, इसका कंप्लीट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जर्ट करेगा ना, इसके ऊपर बेस्ड कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे। जैसे एक्सियल के ऊपर डायपोल फील्ड निकालना और इक्वेटोरियल के ऊपर वो कितनी फील्ड एग्जर्ट कर रहा है, या किसी भी एक पॉइंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे।